वहीं माकुम से सबसे बड़ी खबर आज ये आई कि यहाँ भगदड़ मची और कई लोगों की इसमें जान चली गई। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है बताया जा रहा है, लेकिन इस बड़े परेशानी के बाद में कहना चाहिए एक बड़ा अनिष्ट जो है वहाँ पर हुआ। उसके बाद अब यहाँ पर ये आप देख पाएंगे तमाम अखाड़ों के साधु संत जिन्होंने पहले इस कार्यक्रम को टाल दिया था शाही स्नान के, लेकिन अब ये अमृत स्नान यहाँ पर होगा और ये देख पाएंगे एक एक कर सभी अखाड़े अमृत स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में साधु संत शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जय त्रिपाठी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। जय, हम देख पा रहे हैं अद्भुत तस्वीरें हैं, साधु संत मां गंगा, मां यमुना की और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। पहले लग रहा था आज सुबह जो कुछ घटनाक्रम घटा उसके बाद में कि शायद ये सब आज संभव ना हो पाए, लेकिन फिर यह फैसला लिया गया कि यह कार्यक्रम होगा और अच्छी तरीके से होगा, निर्विघ्न होगा और वैसा होता दिखाई भी दे रहा है। जय राहुल, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से अगर मौनी अमावस्या एक बड़ा जो तिथि मानी जाती है, इसमें साधु संतों की अगर हम बात करें तो साधु संतों ने पहले ही कहीं न कहीं निर्णय लिया था कि इसमें स्नान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो सुबह का जो नजारा देखने को मिला, जिस तरीके से रात को 2:30 बजे का जो नजारा था, उसके बाद अगर हम बात करें तो साधु संतों ने बात किया और उन्होंने साफ कहा कि ये त्योहार जो है और ये महापर्व जो है श्रद्धालुओं के लिए अति आवश्यक है। जो दूर दूर से आ रहे हैं उनको कहीं न कहीं स्नान करने में कोई दिक्कत ना हो, तो हम लोग जो है बसंत पंचमी की तिथि पे स्नान कर लेंगे। और इस कारण उन्होंने इस तरीके की बात करी, तो क्योंकि श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कत ना हो और फिर कोई ऐसा हादसा न घटने पाए, जिसको लेकर इसका निर्णय लिया। लेकिन बाद में जिस तरह व्यवस्था की गई और प्रशासन ने पूरी तरह से ध्यान दिया और लोगों को निकलने और आने और जाने में जिस तरीके की सुविधाएं बाद में प्रदान करने लगे, उसके बाद ये लगा कि स्नान वाला कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि बड़ी स्थिति है। और ये महाकुंभ की अगर हम बात करें और जहाँ गंगा जमुना सरस्वती की धारा बहती हो, तो कहीं न कहीं ऋषि मुनियों और साधु संतों के लिए अति आवश्यक है इस समय स्नान करना। तो फिर बात हुई तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि आज चलेंगे और स्नान भी करेंगे। तो उसके बाद बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां करता हुआ नजर आए। नगर निगम की अगर हम बात करें, नगर निगम पूरी तरह से जुट गई साफ सफाई में, कहीं किसी तरीके की कोई गंदगी न रहने पाए। जिस रोड से और निकलना था उस रोड पर पूरी तरह से सफाई की गई। वहीं हम शासन और प्रशासन की बात करें, जिस तरीके से स्वयं डीआईजी जो है वरुण कृष्णा फील्ड पे उतरे और पूरा निरीक्षण करते हुए उन्होंने पूरी तरह से ध्यान दिया। और आपको बता दें कई आला अधिकारी, बड़े अधिकारी मौजूद है, सीडीआरएफ, और आपको बता दें कि जिस तरीके से मिलिट्री के जवान तैनात किए होते थे कि कहीं कोई किसी तरीके की, जब साधु संत चलते हैं राहुल जी, तो आपको बता दें उस वक्त का नजारा अपने आप में एक देखने लायक नजारा होगा। उस वक्त कोई भी बीच में यदि आ जाता है तो वो भी उसको भी बचाना मुश्किल। ऐसे में जो साधु संतों का एक रैला निकलता है कहीं न कहीं, तो वो उस समय ये होता है कि केवल दर्शक मूक बन के देख सकते हैं। वो नजारा देखने के लिए, उस पल को कैद करने के लिए काफी लोग वहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में निर्णय लिया और उन लोगों ने फिर निर्णय लेने के बाद स्नान के लिए निकले, और जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार था और साधु संत वहां से निकल कर वहां पर ये पहुंचे और जिस त्रिवेणी संगम की हम बात करें उसमें स्नान करते हुए नजर आए। तो आज का जो बात करें महाकुंभ पर्व की, तो बड़ा खास और बहुत ही, हालांकि जिससे कि बड़ा आयोजन है और जहां पर 10 से 15 करोड़ की भीड़ है, उसको भी संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की, और प्रशासन उस पर कार्य कर रहा है। वहीं साधु संतों के लिए जब शुरू से अगर हम बात कर लें, जब जिस दिन से कुंभ प्रारंभ हुआ उनका विशेष ध्यान दिया जाए, चाहे पंडाल की बात करें चाहे अन्य चीजों को लेकर बात करें, तो साधु संतों के लिए विशेष सुविधा रही। तो ऐसे में आज के जो स्नान की थी, वो स्नान अगर ना हो पाता तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो, तो वो भी बड़ी सुविधा के साथ होते हुए और साधु संत स्नान करते हुए राहुल जी साफ नजर आए। बिल्कुल, और दिखाई भी दे रहे हैं जो तस्वीरें इस वक्त जय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो ऐसी तस्वीरें हैं जो सालों साल देखने नहीं मिलती। इस कुंभ में जिस तरह से साधु संत अब डुबकी लगाते दिखाई दे रहे हैं, बहुत कमाल की अद्भुत व्यंगम तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर देखने को मिलती नहीं है। जी जी बिल्कुल राहुल जी, अगर ये जो दृश्य है ये मनोहर दृश्य और कहीं ना आस्था
से जिस तरीके से साधु संत वहां पहुंचते हैं, आपको बता दें जिस तरीके से देवता और असुरों में युद्ध हुआ, उसका जब अमृत का रसपान हुआ, कहीं में जब रस छलका तो कहीं न कहीं जहां जहां पे गिरा वहां पे आप देख सकते हैं महाकुंभ हुआ। चाहे वो नासिक की बात करें, चाहे हरिद्वार की बात करें, चाहे प्रयागराज की बात करें, तो साधु संतों की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं देवनगरी, और प्रयागराज की हम बात करें तो राजाओं की नगरी मानी जाती है प्रयागराज। ऐसे में साधु संतों की बड़ी प्रमुखता रहती, और जो ये नजारा है, इस नजारे को देखने के लिए, इसको कैद करने के लिए अपने मोबाइल, अपने कैमरे में लोग कहीं न कहीं आतुर नजर आते हैं। हम आपको बता दें 6 वर्षों बाद अर्ध कुंभ में आपको साधु संत दिखेंगे, या फिर 12 साल बाद कुंभ में, और ये तो अलौकिक दिव्य और भव्य जो 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ हो रहा है। तो ये माना जाए तो कहीं न कहीं धर्म और सनातन को लगातार जिस तरीके से बढ़ाने की बात हो रही है, उसमें साधु संतों का बड़ा योगदान है। उस योगदान को देखते हुए अगर देखें तो ये तस्वीर जो आज जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो सदैव सदियों तक याद रहेंगी कि हमारे साधु संत किस तरीके से पूजनीय है और माँ गंगा के जैसे स्नान कर रहे हैं, इसको सदियों इस तस्वीरों को याद करेंगे। और जो आज महाकुंभ में नहाकर अगर हम बात करें लोग पूर्ण भागी बनने, तो उसमें भी अगर माने कि जहां पर ऋषि मुनियों का जहां पे अगर पसीना या रक्त गिरता है वो अमृत बन जाता है, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो उन जहां पर वो स्नान कर रहे हैं तो अपने आप ही पुण्य के लोग भागीदारी बनेंगे, क्योंकि साधु संतों के अगर बात करें तो वो भी एक आशीर्वाद के ही रूप में देखा जाए। सीधा जय, ये सभी अखाड़े एक ही घाट पर स्नान करेंगे या सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है? देखिए, जिस तरीके से सुबह का नजारा था, भक्तर था, तो उस वक्त ये हुआ कि आखिर कहीं किसी तरीके की कोई ऐसी स्थिति ना होने पाए, उसको लिए लेकर संगम के एक तट पे पूरा तट खाली कराएगा, और जो आने वाले श्रद्धालुओं थे उनके लिए यानी माकूल व्यवस्था की गई है। जय, ऐसी व्यवस्था है जो भूतो न भविष्यति, और सभी अखाड़े एक एक कर अब स्नान कर रहे हैं, और ये अद्भुत नज़ारे आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुक्रिया जय आपका इस जानकारी के लिए।